हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण ईवीएस प्लस सामाजिक विज्ञान पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश चयन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे वो ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारे साथ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण और उसकी पहचान सहित कार्यों का विश्लेषण किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण और उनकी पहचान सहित कार्यों का विश्लेषण किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियोजन का सिद्धांत। कौन सा? नियोजन का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षार्थी में नैतिक चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास एवं आंतरिक बल प्रदान करने से संबंधित अधिगम का सिद्धांत है। शिक्षार्थियों में नैतिक चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने के लिए, आंतरिक बल प्रदान करने के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत सबसे ज़्यादा माना जाता है। किसका? अभिप्रेरणा का सिद्धांत सबसे सही माना जाता है। किसका? अभिप्रेरणा का सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यदि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी तो अपन कुछ सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो कुछ ना कुछ एक नया करने की प्रेरणा मन में जागृत होगी, कुछ ना कुछ एक नया तरीका अपनाने की इच्छा जागृत होगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रबलन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? प्रबलन का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम को स्थायी एवं सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण है। कौन सा सिद्धांत जो अधिगम को स्थायी और सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा? आवृत्ति का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने की क्षमता एवं स्तर को वातावरण के कारक, यहाँ पर कारक होना चाहिए, वातावरण के कारक एवं जन्मजात कारक प्रभावित करते हैं। जो सीखने की जो क्षमता होती है उसको वातावरण के कारक भी प्रभावित करते हैं, और जो जन्मजात कारक होते हैं वह भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्वयं करके सीखना किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। स्वयं करके सीखना किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा? क्रियाशीलता का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने में वांछित उन्नति का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध होता है। कैसा? घनिष्ठ संबंध होता है। सीखने में वांछित उन्नति का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में कैसा घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन इनमें से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक की
समझ भी बढ़ती है। जैसी उम्र बढ़ती है वैसी उसकी बालक की क्या होती है, समझ भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत कहानियों, कविताओं एवं पहेलियों को एक प्रासंगिक हिस्सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रुचि के सिद्धांत में माना जाता है। रुचि के सिद्धांत में क्या माना जाता है? कविता, कहानियों और पहेलियों को एक प्रासंगिक हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस अधिगम की सफलता का एक मुख्य आधार माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा। क्या? लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक प्रबल इच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालकों की अधिगम तीव्रता पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किसका? प्रेरणा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन एक अधिगम के नियम से संबंधित है? निम्न में से कौन एक अधिगम के नियम से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यास का नियम। कौन सा? अभ्यास का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिगम से संबंधित प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम से संबंधित प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सीएल हल ने किया था। किसने? सीएल हल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? थॉर्नडाइक ने किया था। किसने? थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन एक सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कौन सा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार हम स्वयं देखकर या करके सीखते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार हम स्वयं देखकर या कैसे कर सीखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशल सम्मिलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषक तत्व वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ होना चाहिए, तभी अपन बता पाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवन उपयोगी कौशलों का विकास करना। कौन सा? जीवन उपयोगी कौशलों का विकास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब पूर्ण अनुभव या आदत नवीन व्यवहार को अर्जित करने में बाधा बनाती हैं तो यह कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाती हैं। क्या? ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यार्थी अधिगम के लिए तभी उदित होते हैं जब, या तत्पर होते हैं जब विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाया जाए। विद्यार्थियों को जब क्रियाशील बनाया जाए, जब ही वह सीखने के लिए क्या होते हैं? तत्पर होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, यह कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गिलफोर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा। किसका? गिलफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण बालकों की रुचि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब कक्षा का वर्गीकरण करते हैं तो बालकों की रुचियों पर ध्यान देना चाहिए, रुचियों पर ध्यान देने के आधार पर ही कक्षाओं का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आकर्षक व्यक्तिगत हमें सतत अपने जीवन पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए आत्मचेतना और सामाजिकता का। किसका? आत्मचेतना और सामाजिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्मनन पर सबसे पहले बल दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने पुनर्मनन पर सबसे पहले बल दिया था। किसने? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सबसे पहले अध्ययन किया था। जीन पियाजे हैं और एक और मनोवैज्ञानिक हैं, कौन? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख साधन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री और सर्व एवं प्रोजेक्ट निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में पर्यावरण विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन एवं खेल संबंधी तरीका अपनाना चाहिए। कौन सा? मनोरंजन एवं खेल संबंधी तरीका अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा मिलता है। इनसे क्या? एक तो संसार के अनुभवों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है और उनके विमर्श और सीखने को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किसको? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा के लिए करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।